अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि सब दोस्त खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम बात करेंगे जिंकोमाइसिन किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और कौन कौन से पेशेंट इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन घरों में इस्तेमाल हो ही रहा है, कुछ पेशेंट यूज़ कर रहे हैं। जिंकोमाइसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर लिंकोमाइसिन होता है मोनोहाइड्रेट 500 मिलीग्राम। तो नाजरीन, जिंकोमाइसिन में इंजेक्टेबल फार्म में भी होता है, कैप्सूल फार्म में भी होता है। तो ये उन मरीज़ों में इस्तेमाल करवाया जाता है, यानी जिनको फिंसी, फोड़े वगैरह या ज़ख़म बन जाते हैं उस सूरत में, या जैसा कि रोड एक्सीडेंट हुआ है उस सूरत में ज़ख़म बन गया हो, पुराने से पुराना ज़ख़म क्यों ना हो, तो वो इसका इस्तेमाल करें तो बहुत ही नाज़रीन ज़बरदस्त है। इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे इसके नताइज हैं। यह अमूमन जैसा कि आजकल सीज़न चल रहा है एलर्जी है तो उस सूरत में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एलर्जी की वजह से ज़ख़म बन गए हैं या दाने निकल रहे हैं तो उस सूरत में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह ये सिरप फार्म में भी होता है। बच्चों पे दाने निकल आते हैं, सर में निकल आते हैं, ये जिस्म पे, पाँव पे निकल आते हैं रेशे वाले दाने, तो नाज़रीन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों में भी इसका इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेज की बात करें तो बच्चों में अमूमन 1 ईयर प्लस में आप 1 चम्मच सुबह शाम दे सकते हैं। और इसके अलावा अकॉर्डिंग टू डिज़ीज़ है उसके मुताबिक इसकी डोज़ को सिलेक्ट करेंगे, एज वाइज सिलेक्ट करेंगे। और इसी तरह लिंकोमाइसिन, ये इसको कैप्सूल को आप 500 mg को बड़ों में भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए तो सिरप है, बड़ों में सुबह शाम इसकी डोज़ दे सकते हैं। बेशुमार फार्म हैं जो इसको तैयार कर रही हैं, यानी इसके लिंकोमाइसिन इंग्रेडिएंट्स है। अब फ़ाइज़र फार्म है, लिंकोमाइसिन जो अब जान के है वो तैयार कर रही है, उसके भी सबसे बेहतरीन रिज़ल्ट हैं। और कैप्सूल फार्म में भी अवेलेबल है, सिरप फार्म में भी अवेलेबल है और इंजेक्टेबल फार्म में भी अवेलेबल है। तो जिन को ख़ारिश हो, पुराने से पुराना ज़ख़म हो, नहीं ठीक हो रहा, या दांत के अंदर रेशा हो गया है, दांत का रेशा नहीं ठीक हो रहा, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या कान के अंदर इन्फेक्शन है, कान के अंदर रेशा है, तो उस सूरत में भी नाज़रीन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सर के अंदर दाने निकल आए हैं तो उस सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कैप्सूल है, इसका इस्तेमाल करवाइएगा। जिन को ये अमराज़ हों, एलर्जी हों, ज़ख़म हों, दाने हों, उस सूरत में आप इसका इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त है। तो उम्मीद है कि नाज़रीन आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपना ख़याल रखिएगा। पाकिस्तान में आपको हर फार्मेसी से अवेलेबल है। आउट ऑफ कंट्री की बात की जाए तो इसके लिंकोमाइसिन जो इसका साल्ट नेम बताया है, एक्टिव इंग्रेडिएंट बताया है, वो देख के आप ले सकते हैं। तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह नेगेबान।